हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। अपन बात कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर प्रयास बैच की, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए अपन ने स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत अपन ने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था असिस्टेंट प्रोफेसर प्रयास बैच के माध्यम से, जिसमें अपन ने रणनीतिक बात की थी किस तरीके से अपन इस बैच को पूरा करने वाले हैं, जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, जिसमें अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत जो इस क्लासेस के अंदर पढ़ा पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, जिसको अपन ने 10 क्लासेस के अंतर्गत पूरा कोर्स लगभग जो एग्जाम की अप्रोच के अनुसार था, एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यूजीसी नेट सीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जामिनेशन जो स्टेट पीसीएसएस के द्वारा जितने भी एग्जाम होते हैं पीसीएस के, तो उन्हीं को सबको ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल ज्योग्राफी को 10 क्लासेस के अंतर्गत मैंने पूरी करवाया है। और ये मेरा अनुभव और विश्वास है कि वहां से कोई भी क्वेश्चन पॉलिटिकल ज्योग्राफी से बाहर नहीं जाने वाला। आज अपन बात कर रहे हैं प्रयास बैच का ही असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का सेकंड सब्जेक्ट था, सेकंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाले अपन सेकंड पार्ट के अंदर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी औद्योगिक भूगोल। ठीक है, जिस प्रकार से अपन ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी का परिचय पढ़ा, उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफर पढ़े, महत्वपूर्ण भूगोलविद्ता पढ़ी, उसके विकास में कौन कौन से योगदान हुए, फिर महत्वपूर्ण थ्योरीज और कॉन्सेप्ट पढ़े। उसी प्रकार से अपन एग्जाम के अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, सभी संकल्पनाओं को समझेंगे और इससे संबंधित जो वेबर और अन्य भूगोलवेताओं की जो इंडस्ट्रियल भूगोलवेताओं की जो कौन कौन सी थ्योरीज रही है, ठीक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन से संबंधित तथा औद्योगिक अवस्थिति से संदर्भ में। ठीक है, तो आज बात करेंगे अपन प्रयास बैच के सेकंड सब्जेक्ट सेकंड पार्ट औद्योगिक भूगोल के ऊपर। ठीक है, तो औद्योगिक भूगोल का विकास किस तरीके से होता है, क्या होता है औद्योगिक भूगोल, अर्थात भूगोल एक मतलब सब्जेक्ट है और भूगोल की शाखाएं अनेक है, उनमें से ही एक क्या है औद्योगिक भूगोल अर्थात इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी अपन पढ़ते एक शाखा के रूप में। ठीक है, तो वैसे सामान्य बात करूं तो भूगोल क्या है, भूगोल सब्जेक्ट है। ठीक है, भूगोल क्या अपने आप में एक विषय है। ठीक है, और भूगोल की शाखाएं क्या है, सामान्यतः दो शाखाएं मानी जाती है। कौन कौन सी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, जो अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल किसकी शाखाएं हैं, भूगोल की अर्थात ज्योग्राफी सब्जेक्ट की दो शाखाएं हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल है, उसके अंतर्गत अनेक पार्ट होते हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, इस प्रकार की शाखाएं अनेक चलती है उसमें। ठीक है, इधर बात करें मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाएगा, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो उसका प्रभाव स्वरूप रहेगा अर्थात उसकी आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, वातावरण में मानव किस प्रकार की, ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार की वो एक्टिविटीज करता है। ठीक है, तो उन चीजों के आधार पर अनेक शाखाओं का विकास किया गया मानव भूगोल के अंदर, जैसे जनसंख्या भूगोल हो गई, पॉलिटिकल भूगोल हो गई, आर्थिक भूगोल हो गई, इस प्रकार के इकोनॉमिक भूगोल हो गई। ठीक है, तो मतलब आर्थिक भूगोल जो कहाँ से निकली है, भूगोल की एक शाखा है मानव भूगोल। मानव भूगोल की शाखा कौन सी है, आर्थिक भूगोल। ठीक है, क्या है, आर्थिक भूगोल। ठीक है, और आर्थिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं अपन, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं जो क्या होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है, जैसे कृषि कार्य हो गया, तो वो क्या हो गया, मानव का प्राथमिक कार्य हो गया, तो वो किसके अंदर आएगा, आर्थिक भूगोल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे द्वितीय क्रियाकलाप मानव के आर्थिक क्रियाकलापों के अंदर कौन से, द्वितीय क्रियाकलाप किससे संबंधित होंगे, जो प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है, उत्पाद है, उनका क्या किया जाएगा, परिष्कृत करके उनको उचित अर्थात उच्च मूल्यवान और मानव उपयोगी बनाने के लिए इंडस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो मानव की जो द्वितीय के आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित जो आर्थिक भूगोल है, उसी के एक शाखा के रूप में अपन क्या पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी औद्योगिक भूगोल पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मानव भूगोल की एक शाखा क्या है, आर्थिक भूगोल। ठीक है, और आर्थिक भूगोल की ही एक उपशाखा क्या है, औद्योगिक भूगोल। ठीक है, जिसके अंदर मानव की द्वितीय आर्थिक क्रियाकलापों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो समझते हैं किस प्रकार से आर्थिक भूगोल का विकास हुआ है। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल मतलब औद्योगिक भूगोल। ठीक है, तो औद्योगिक भूगोल किसकी शाखा है, शाखा किसकी, शाखा किसकी है, आर्थिक भूगोल की, और आर्थिक भूगोल किसकी है, मानव भूगोल की। ठीक है, आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं अपन, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आर्थिक भूगोल की शाखा है। ठीक है, ये से ध्यान रखना अपन को। ठीक है, और आर्थिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शामिल क्या किया जाता है औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत, ठीक, शामिल कौन से क्षेत्रों करेंगे इसमें से, द्वितीय क्रियाकलापों का। ठीक है, इसका द्वितीय क्रियाकलापों, द्वितीय आर्थिक क्रियाकलापों का इसमें क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब क्या है यहाँ पे, अर्थात ब्लू कॉलर सर्विस। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, आर्थिक भूगोल में द्वितीय आर्थिक एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है,
आर्थिक भूगोल में ब्लू कॉलर सर्विस, ठीक है, क्या कहा जाएगा, ब्लू कॉलर सर्विस, ठीक है, जिसमें कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र, कौन से, औद्योगिक क्षेत्र या उद्योगों के संदर्भ में इसका अध्ययन किया जाता था। उद्योग के अंदर इंडस्ट्री, जो जितनी प्रकार की इंडस्ट्री लगाई जाती है, इंडस्ट्री में जिस प्रकार के उत्पादित किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, वो सभी कौन सी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और वहाँ पे जो मजदूर अर्थात जो श्रमिक कार्य करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ब्लू श्रमिक कहा जाता था, ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन से शामिल होगी, द्वितीय आर्थिक क्रियाकलापों का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, किसमें, औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत, ठीक है, किसमें अध्ययन किया जाएगा, औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन की बात करें, ठीक है, विनिर्माण, किसका, विनिर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण या जो उद्योग है, ठीक है, अतः विनिर्माण या उद्योगों की अवस्थिति, किसका अध्ययन किया जाएगा, विनिर्माण या उद्योगों की अवस्थिति, उनका वितरण कहाँ पे होगा, अर्थात कौन सी जगह फैक्ट्री स्थापित होगी, ठीक, अपना कारखाना कहाँ पे स्थापित होने वाला है, उनका वितरण कहाँ तक रहेगा, ठीक है, ठीक है, वितरण, अवस्थिति, ठीक है, इसके अलावा उनकी भूदृश्य, ठीक है, क्या, भूदृश्य, ठीक है, किस प्रकार से एक औद्योगिक जड़त्व अर्थात एक औद्योगिक क्षेत्र का भूदृश्य का विकास होता है क्षेत्र के अंतर्गत, इन सबका क्या किया जाएगा, स्थानिक भूदृश्य की स्थानिक भिन्नता का अध्ययन किया जाएगा कि स्थान स्थान पे किस प्रकार की इंडस्ट्रीज अलग अलग तरीके से स्थापित की जाती है, ठीक है, तो उनमें भिन्नता किस प्रकार से रहेगी, भिन्नता का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, किसमें, औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। तो औद्योगिक भूगोल शाखा किसकी, आर्थिक भूगोल की शामिल किया, द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलापों को इसमें क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन मुख्यतः किस चीज में किया जाएगा, द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप में कौन शामिल होता है, विनिर्माण या उद्योग सेक्टर को मुख्यतः इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो इनकी अवस्थिति कहाँ पे होगी, ठीक है, अर्थात लोकेशन कहाँ पे होगी फैक्ट्री की, ठीक है, उनका वितरण कहाँ पे रहेगा, उसका भूदृश्य किस प्रकार का होगा, तो इनकी स्थानिक भिन्नता का अध्ययन किसमें किया जाता है, आर्थिक औद्योगिक भूगोल इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में की जाती है, ठीक है। बात करें तो इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आर्थिक भूगोल मतलब इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी कौन थे, ठीक है, तो कौन थे, अर्थात इसके पिता कह सकते हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पिता या जनक, फादर ऑफ इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसके ऊपर औद्योगिक भूगोल के ऊपर कार्य करने वाले, इसमें देखो अध्ययन किसका किया जाता है, विनिर्माण या उद्योग की अवस्थिति का, ठीक है, लोकेशन किस प्रकार की होगी, वितरण किस प्रकार के उद्योगों का, भूदृश्य किस प्रकार हो, किस प्रकार के उत्पाद उत्पादित किए जाएंगे वहां पे, इस प्रकार का अध्ययन किसमें किया जाएगा, औद्योगिक भूगोल में, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेबर महोदय है, उन्होंने 1909 में अपना औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत तथा इंडस्ट्रियल लोकेशन संबंधी अपनी थ्योरी दी थी, उसमें बताया था सबसे पहले कि उद्योगों के बारे में उन्होंने, ठीक है, कि किस प्रकार के उद्योग स्थापित होंगे, कौन से कारक उनको प्रभावित करेंगे, ठीक है, कौन से किस आधार पर उद्योग की स्थापना होनी चाहिए, इसके बारे में किसने कार्य किया, सबसे पहले अल्फ्रेड वेबर ने, ठीक है। इसलिए औद्योगिक भूगोल का पिता, औद्योगिक भूगोल या इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, फादर ऑफ इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, अल्फ्रेड वेबर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अल्फ्रेड वेबर, अल्फ्रेड वेबर को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, मुख्यतः जो प्रकृति प्रदत्त उत्पाद होते हैं औद्योगिक भूगोल में क्या किया जाता है, जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, मतलब प्राथमिक प्राथमिक उत्पाद या प्रकृति प्रदत्त, ठीक है, क्या कह सकते हैं, प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का, ठीक है, का सीधा उपयोग ना करके, अर्थात इनका क्या किया जाता है, डायरेक्ट उपयोग नहीं किया जाता औद्योगिक भूगोल में, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का क्या किया, सीधा उपयोग उपयोग ना करके क्या किया जाता है, उपयोग ना करके क्या किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, कहाँ पे, उद्योग के माध्यम से कल कारखानों में क्या किया जाता है, उसको परिष्कृत किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, उसके भौतिक गुण या रासायनिक जो भी गुण है उसको क्या किया जाता है, परिवर्तित करके क्या किया जाता है, उसको अधिक उपयोगी बनाया जाता है, ठीक है, करके क्या किया जाता है, उसको अधिक उपयोगी, ठीक है, अधिक उपयोगी, अधिक उपयोगी या मूल्यवान, मूल्यवान या मानव उपयोगी क्या किया जाता है, उसको मानव उपयोगी, मानव उपयोगी बनाया जाता है किसी उत्पाद को, ठीक है, तो वो कार्य कहाँ पे किया जाएगा, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी अर्थात
औद्योगिक भूगोल के अंदर इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सामान्य परिचय था किसका, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का, ठीक है। शाखा किसकी थी, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल किसकी शाखा है, मानव भूगोल की, ठीक है। शामिल क्षेत्र कौन सा है, द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है जिसमें ब्लू कॉलर शामिल होते हैं, ठीक है। द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप जैसे औद्योगिक क्षेत्र, जैसे विनिर्माण उद्योग हो गया, निर्माण उद्योग हो गया, ठीक है, प्रसंस्करण उद्योग हो गया, ठीक है, विशेषकर कृषि आधारित उद्योग हो, इस प्रकार के एक्टिविटीज का क्या किया जाएगा, यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। अध्ययन विनिर्माण उद्योग अवस्थित वितरण भूदर्शी क्या किया जाएगा, स्थानिक भिन्नता का इसमें अध्ययन किया जाएगा। फादर ऑफ इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इसके ऊपर सर्वप्रथम कार्य करने वाले कौन थे, अल्फ्रेड वेबर थी, जिन्होंने अपनी थ्योरी कब दी थी, 1909 के अंतर्गत, ठीक है। प्राथमिक प्रकृति आधारित संसाधन होते हैं, जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं, उनका सीधा उपयोग ना करके कहाँ पे, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में उसको क्या किया जाता है, कच्चे माल को लाया जाता है यहाँ पे, और उसको परिवर्तित करके उसके रूप में परिवर्तन करके, गुणों में परिवर्तन करके उसको अधिक उपयोगी, मूल्यवान और मानव उपयोगी बनाया जाता है। तो इस प्रकार के कार्य कहाँ पे किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत ही जाते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं, अर्थात औद्योगिक भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे अपन, द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप को अंतर्गत। द्वितीय प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किससे संबंधित है, औद्योगिक भूगोल से। तो आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर द्वितीय प्रकार के आर्थिक क्रिया था ब्लू कॉलर श्रमिक संबंधित कौन कौन से एक्टिविटीज है, उनका अध्ययन करेंगे अपन, कौन कौन सी क्रिया, जहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को द्वितीय आर्थिक, अब बात करते हैं अपन द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से, ठीक है। द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है। इन एग्जाम्पल से हमेशा स्कूल व्याख्याता, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल को अपन को ध्यान में रखना, ठीक है। ये औद्योगिक भूगोल में जिन द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित कौन से है, ब्लू कॉलर, ठीक है। कौन से होते हैं, ब्लू कॉलर श्रमिक, ठीक है। ब्लू कॉलर श्रमिक अपन को ध्यान में रखता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार के श्रमिक होते हैं, ब्लू कॉलर, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से, निर्माण उद्योग। सबसे पहले कौन से होते हैं, निर्माण उद्योग। निर्माण का मतलब उद्योग में किस प्रकार का उत्पाद का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अर्थात जो उत्पाद का निर्माण करते हैं, वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो वो उद्योग क्या कहलाते हैं, निर्माण उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निर्माण उद्योग, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, अवसंरचना उद्योग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अवसंरचना उद्योग, ठीक है। अवसंरचना उद्योग भी कहते हैं, ठीक है। तो निर्माण उद्योग, अवसंरचना उद्योग किसके अंदर पड़ते हैं अपन, द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कौन सा हो गया, विनिर्माण उद्योग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, ठीक है, विनिर्माण उद्योग, ठीक है। विनिर्माण उद्योग, इसके बाद में कौन सा आएगा, प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है, प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है। ये अपन को ऐसे कैसे याद करना है, ठीक है, प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ मैं कौन सा, विनिर्माण या निर्माण उद्योग हो गया, ठीक है, विनिर्माण उद्योग हो गया। इसके अलावा कौन सा हो गया, प्रसंस्करण उद्योग हो गया। इसके अलावा विशेषीकृत कृषि, ठीक है, विशेषीकृत कृषि, ठीक है, विशेषीकृत कृषि, ठीक है। तो कृषि विशेषीकृत, जो विशेष प्रकार से कृषि की जाती है वो भी क्या हो गई, एक प्रकार से इंडस्ट्रियल में आती है, जो कहते हैं व्यापारिक आधार पे की जाती है, ठीक है, जैसे बागानी कृषि हो गई, ठीक है। तो विशेषीकृत कृषि भी किसमें आती है, द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके अलावा जो लोहा अयस्क होता है, ठीक है, क्या होता है, लोहा अयस्क, ठीक है, जो क्या होता है, लोहा अयस्क, ठीक है, जो खनन के माध्यम से अपन को एक खनिज के रूप में प्राप्त होता है, लोहा खनिज के रूप में प्राप्त होता है लोहा अयस्क, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक या प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, जिसको क्या किया जाएगा, उद्योग या इंडस्ट्री कारखाना में लाकर क्या किया जाएगा, इसका विनिर्माण अर्थात प्रसंस्करण और परिवर्तित करके इसके स्वरूप और गुणों में क्या किया जाएगा, इसको उपयोगी बनाया जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, लोहा अयस्क, क्या कहा जाएगा, लोहा अयस्क, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि लोहा अयस्क, लोहा मतलब लोहा अयस्क क्या किया जाएगा, लोहा इस्पात का निर्माण किया जाएगा, किसका निर्माण किया जाएगा, लोहा इस्पात, ठीक है। तो लोहा अयस्क के लोहा इस्पात बनाना किस प्रकार की एक्टिविटीज है, द्वितीय एक्टिविटीज है, जो औद्योगिक भूगोल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा गेहूं से आटा बनाना, गेहूं क्या प्रकृति पद्धति है, तो इससे क्या बना रहे हैं अपन, इसको क्या कर प्रेस करके क्या कर रहे हैं, आटा आटा बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी उपयोग किसमें होगा, द्वितीय आर्थिक क्रियाकलापों के अंदर, ठीक है। कपास से क्या कर रहे हैं अपन, कपास से सूती वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं फैक्ट्री के माध्यम से, ठीक है।
सूती वस्त्र। ठीक है, तो कपास के माध्यम से जो सूती वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सी एक्टिविटीज आती है? जैसे दुग्ध उत्पादन। ठीक है, कौन सा आ गया? दुग्ध उत्पादन। ठीक है, दुग्ध उत्पाद। ठीक है, तो दुग्ध उत्पाद भी क्या एक प्राथमिक है, लेकिन उसको फैक्ट्री में ले जाके उसको परिष्कृत करके पैकिंग वगैरह करके उसको क्या किया जाता है? व्यापारिक आधार पे इसका प्रयोग किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है? उसको इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत, द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लकड़ी से क्या करते हैं अपन? जो लकड़ी प्रकृति प्रदत्त है, ठीक है, पेड़ पौधों से अपन को प्राप्त होती है, उसको क्या किया जाएगा? परिष्कृत करके फैक्ट्री के माध्यम से उसको किसका प्रयोग किया जाएगा? फर्नीचर। ठीक है, तो लकड़ी से जो फर्नीचर बना रहे हैं वो किसके प्रकार की एक्टिविटीज है? द्वितीय प्रकार की। इसके अलावा लकड़ी से अपन क्या कर रहे हैं? कागज का भी निर्माण कर रहे हैं, तो वो भी किस प्रकार की एक्टिविटीज है? द्वितीय प्रकार की एक्टिविटीज है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो गन्ना है, गन्ना है, गन्ना से क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री के माध्यम से अपन किसका निर्माण कर रहे हैं? चीनी का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? चीनी। इसके अलावा चुकंदर से भी अपन चीनी का निर्माण करते हैं, तो वो भी किस प्रकार के एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट अपन का एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, कि विनिर्माण या निर्माण क्षेत्र के उद्योग किसमें शामिल होते हैं? द्वितीय में। ठीक है, कंचन निर्माण, विनिर्माण, इसके लिए प्रसंस्करण उद्योग, विशेषकर कृषि आधारित उद्योग, इसके अलावा लोहा इसको इस्पात का निर्माण कर रहे हैं, तो कौन से उद्योग में आएगा? द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे। गेहूं से आटा बनाना, कपास से सूती वस्त्र, गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर या कागज और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र, इस प्रकार से क्रियाएं किसमें शामिल होती हैं? द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप या ब्लू कॉलर से संबंधित होती है एक्टिविटी, जिनका अध्ययन अपन इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि एक उद्योग कारखाना था, जो फैक्ट्रीज है, ठीक, उद्योग है, तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन से जो कारक है यथार्थ, जैसे भौगोलिक कारक और अभौगोलिक कारक, किस प्रकार से एक उद्योग की स्थापना, एक कारखाने की स्थापना या कोई भी फैक्ट्री अपन लगाते हैं भौगोलिक क्षेत्र में, तो उसके लिए कौन कौन से प्रभाव क्षेत्र रहेंगे कि उस उद्योग को वहां स्थापित करने के रूप में उसको प्रभावित करेंगे, वे कारक कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो कुछ भौगोलिक कारक होते हैं जो फैक्ट्री को स्थापित करते समय उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भौगोलिक कारक होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं किस प्रकार एक फैक्ट्री की स्थापना करते समय वहां पे कौन कौन से कारकों का अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, इनका अपन अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं अपन उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, एक उद्योग की स्थापना के समय कौन कौन से कारक प्रभावित होते हैं उसके लिए? उद्योगों की अवस्थिति। ठीक है, अर्थात उनकी लोकेशन कहाँ पे होगी? उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो इसके कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं? इनको दो प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, भौगोलिक कारक कौन कौन से? ठीक है, कौन से? भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक कौन कौन से? ठीक है, इसके अलावा अभौगोलिक कारक कौन कौन से हैं जो इनको प्रभावित करते हैं? ठीक है, अभौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक कौन कौन से? ठीक है, तो भौगोलिक और अभौगोलिक कारक दो प्रकार के हैं जो क्या करेंगे? किसी भी इंडस्ट्री को स्थापना के समय उसको क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। ठीक है, भौगोलिक कारकों में कौन कौन से हैं कि एक उद्योग की स्थापना के समय उसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? उद्योग की स्थापना के लिए उसके लिए किस प्रकार का उत्पाद उत्पादित करेगा, तो उसके लिए क्या चाहिएगा उसको? कच्चा माल। ठीक है, क्या चाहिएगा? कच्चा माल। तो कच्चा माल की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है, अर्थात जो प्रकृति होती है, ठीक है, किस प्रकार की होगी? अर्थात वो शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा, स्थान विशेष से मिलेगा या सार्वभौमिक होगा, अर्थात सर्व सुलभ होगा, वो किस प्रकार का होगा? उस प्रकार से क्या होगा? इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी ताकि उसके लागत कम से कम हो सके और अधिकतम उत्पादन और उसको लाभ अधिक प्राप्त हो। ठीक है, तो कच्चे माल को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी। अगर कच्चा माल शुद्ध है, ठीक है, कैसा है? शुद्ध है और किसी स्थान विशेष में मिल रहा है, तो इंडस्ट्री की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? बाजार या कहीं भी, बाजार या कच्चे माल के मध्य कहीं भी स्थापित की जा सकती है। ठीक, अगर कच्चा माल क्या है? सर्वसुलभ है, तो क्या बाजार के निकट स्थापित किया जाएगा, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? सर्वसुलभ कच्चा माल कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? उसका पदार्थ सूचकांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। या वह पदार्थ कैसा होना चाहिए? शुद्ध। अगर अशुद्ध है तो इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित की जाएगी? बाजार को छोड़कर, या बाजार कच्चे माल को छोड़कर कहाँ पे स्थापित होगी? अशुद्ध जहाँ पे उत्पादन हो रहा है कच्चे माल का, वहां पे इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी। तो कच्चा माल की प्रकृति क्या करती है? उद्योग की अवस्थिति को भौगोलिक रूप से प्रभावित करती है। ठीक है,
इसके अलावा बाजार, ठीक है, बाजार भी क्या है, बाजार की स्थिति किस प्रकार की है, ठीक है, वह भी क्या करेगी, भौगोलिक रूप से इंडस्ट्री की स्थापना को प्रभावित करेगी, ठीक है। इसके अलावा परिवहन, ठीक है, क्योंकि परिवहन की लागत भी इसके ऊपर डिपेंड होती है, परिवहन व संचार, ठीक है, परिवहन व संचार, ठीक है, ये दोनों ही क्या करेंगे, इंडस्ट्री की स्थापना को प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो परिवहन जितना न्यूनतम होगा, इंडस्ट्री की स्थापना वहीं स्थापित की जाएगी जब परिवहन लागत सबसे कम प्राप्ति होगी, ठीक है, और जहाँ संचार की सुविधाएं उचित प्रकार से मिल सके अपन को, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा खनिजों का उपलब्धता, ठीक है, क्या होनी चाहिए, खनिजों की उपलब्धता भी इसके लिए महत्वपूर्ण, खनिजों की उपलब्धता, ये भी क्या एक भौगोलिक कारक है, जहाँ खनिजों की उपलब्धता सर्वाधिक होती है वहाँ पे इंडस्ट्रीज की स्थापना क्या की जाएगी, जैसे भारत के जो उत्तरी पूर्वी एरिया है, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, खनिजों का उत्खनन सर्वाधिक होता है, सभी प्रकार के लगभग खनिज प्राप्त होते हैं वहाँ पे, ठीक है, इसलिए अधिकतर इंडस्ट्री लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पे स्थापित किए गए हैं, उत्तरी पूर्व भारत के अंतर्गत छोटा नागपुर के पठार के आसपास स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो वो कारण क्या है, उनका स्थापना था औद्योगिक अवस्थिति का, वहाँ पे खनिजों की उपलब्धता सर्वाधिक है, ठीक है। इसके अलावा कौन से कारक शामिल होंगे, ऊर्जा, ठीक है, कौन सी, ऊर्जा, ठीक है, तो ऊर्जा जैसे कोयला हो गया, ठीक है, उद्योग को चलाने के लिए, ठीक है, उसको संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कोयला या अन्य किसी भी प्रकार की जो भी ऊर्जा अपन एनर्जी जिसका प्रयोग कर रहे हैं इंडस्ट्री को चलाने के लिए, जैसे बिजली आधारित जो भी जिसका प्रयोग कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो ऊर्जा भी महत्वपूर्ण एक भौगोलिक कारक है जो क्या करता है, इंडस्ट्री की स्थापना को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके अलावा जलापूर्ति, ठीक है, जलापूर्ति भी क्या करती है, जलापूर्ति, ठीक है, जलापूर्ति भी क्या करती है, उद्योग की स्थापना को प्रभावित करता है, ठीक है, कौन, जलापूर्ति, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण या जलवायु, ठीक है, जलवायु किस प्रकार की, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जब इंडस्ट्री को क्या करेगी, स्थापना उसकी अवस्थिति को प्रभावित करेगी कि जलवायु कैसी है, सम प्रकार की जलवायु है या विषम प्रकार की जलवायु है, ठीक, अगर सम प्रकार की जलवायु है तो सिनेमा उद्योग का विकास के लिए वो आदर्श दशा होगी, ठीक है। तो जलवायु भी महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत एक कारक होता है, ठीक है। तो कौन कौन से कारक हो गए, कच्चा माल हो गया, बाजार हो गया, परिवहन व संचार के साधन हो गए, ठीक है, खनिजों की उपलब्धता हो गई, ठीक है, ऊर्जा हो गई, जलापूर्ति हो गई और जलवायु हो गई, ठीक है। ये इस प्रकार के कारक भौगोलिक कारक है जो एक इंडस्ट्री की स्थापना के समय उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भौगोलिक कारक कौन कौन से, ठीक है, भौगोलिक कारकों के अंदर कौन कौन से, सुप्रबंध, एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट होना जरूरी है, और उसके लिए इस मैनेजमेंट को किसमें रखेंगे अपन, जो क्या एक भौगोलिक कारक है, ठीक है, इंडस्ट्री को चलाने के इसको संचालन के लिए एक मैनेजमेंट का आवश्यक होता है, जो क्या होना चाहिए, एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पूंजी, ठीक है, पैसों की भी क्या, पूंजी की भी क्या होगी, जरूरत होगी इंडस्ट्री को स्थापना के लिए, ठीक है। इसके अलावा बीमा और बैंकिंग, ठीक है, बीमा व बैंकिंग, ठीक है, बीमा व बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग भी क्या होगी, इंडस्ट्री की स्थापना के लिए भौगोलिक कारक होंगे, ठीक है। जब बीमा बैंकिंग के माध्यम से इंडस्ट्री की स्थापना के समय क्या किया जा सकता है, वहाँ पे उचित ब्याज दर पे लोन वगैरह, ठीक है, वहाँ पे लेके क्या किया जाएगा, इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी, उसके आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान किया जाएगा, ठीक है। सुप्रबंध हो गया, पूंजी हो गई, बीमा और बैंकिंग हो गई, ये कैसे कारक है, भौगोलिक कारक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है औद्योगिक जड़त्व, ठीक है, औद्योगिक जड़त्व भी क्या है, एक भौगोलिक कारक है जो सर्वाधिक रूप से क्या करता है, इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करता है। भौगोलिक कारकों में कौन सा हो गया, औद्योगिक जड़त्व, यहाँ पे मतलब क्या प्राप्त होगा अपन को, औद्योगिक जड़त्व का मतलब है यहाँ पे उद्योगों के संबंधी, ठीक है, यहाँ पे एक समान के या अलग अलग विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना एक भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होती है उद्योग संबंधी, तो वहाँ पे औद्योगिक जड़त्व का उसको कॉन्सेप्ट को रखा जाता है, ठीक है। तो औद्योगिक जड़त्व जहाँ पे होगा सर्वाधिक, वहाँ सुविधाएं अनेक प्रकार के मिलेंगे, इसलिए वहाँ भौगोलिक कारक प्रभावित करेगा उद्योग की स्थापना के लिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें, पूंजी हो गया, बीमा और बैंकिंग हो गया, औद्योगिक जड़त्व हो गया, इसके अलावा जो सरकार की नीतियां होती है, ठीक है, सरकार की पॉलिसीज, ठीक है, सरकार की नीतियां जैसे खनिज नीति हो गई, औद्योगिक नीति हो गई, अनेक प्रकार की नीतियां होती हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करती है, उद्योग की स्थापना के समय भौगोलिक रूप से इसको क्या करती है, प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक कार्य भी प्रभावित करते हैं, ठीक है, राजनीतिक गतिविधियां भी इसको प्रभावित करती हैं, ठीक है। इसके अलावा शोध संबंधी कार्य, ठीक है, तथा इस क्षेत्र में शोध किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, शोध या रिसर्च तथा अनुसंधान संबंधी कार्य
जैसे इंडस्ट्री को विकसित कैसे करना है, ठीक है, उसके ऊपर नया नया नवाचार, प्रौद्योगिक नवाचार के कार्य शोध के माध्यम से किए जाते हैं, जो इंडस्ट्री को लोकेशन के माध्यम से भौगोलिक कार्य के रूप में प्रभावित करते हैं, ठीक है। कौन से कार्य? शोध संबंधी कार्य, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक कार्य, इसके अलावा उच्च तकनीकी कार्य, ठीक है। कौन से कार्य? तकनीकी आधारित कार्य, ठीक है, तकनीकी कार्य, ठीक है। तो तकनीकी कार्य, इसके अलावा नवाचार, जो प्रौद्योगिक नवाचार कार्य किए जाते हैं, वो सभी किस प्रकार के होंगे? भौगोलिक कारक होंगे, जो उद्योग की स्थापना के लिए क्या करेंगे? एक इंडस्ट्री, फैक्ट्री के लोकेशन को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो अपन के इन दोनों भौगोलिक कारकों का क्या करना है? भौगोलिक और भौगोलिक कारकों का क्या करना है? विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री को प्रभावित करने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अपने, ठीक है। तो अब बात करेंगे औद्योगिक व्यवस्थिति के बारे में। अपन ने बात कर लिया कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। कौन कौन से करते हैं? भौगोलिक है, भौगोलिक में कौन कौन से कच्चे माल जो प्रकृति अर्थात जो प्रकृति से संबंधित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाजार, परिवहन, संचार, खनिजों की और ऊर्जा, जलापूर्ति और जलवायु, ठीक है। भौगोलिक सुप्रबंधन, पूंजी, बीमा, बैंकिंग, इसके अलावा औद्योगिक जड़त्व, ठीक है, सरकार की नीति, राजनीतिक, शोध और तकनीकी संबंधी कार्य क्या होंगे? भौगोलिक कार्य होंगे जो उद्योग की स्थापना को प्रभावित करेंगे। अब बात करेंगे अपन विनिर्माण उद्योग अर्थात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस प्रकार से कार्य करती है, क्या होती है, इसके ऊपर कार्य किसने किया, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे रहते हैं। अब बात करते हैं विनिर्माण उद्योग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग का अध्ययन भी किसमें करेंगे अपन? औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत, ठीक, क्योंकि औद्योगिक भूगोल द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है, आर्थिक क्रियाकलाप से, तो उसी के अंतर्गत क्या आता है? एक विनिर्माण उद्योग आता है, ठीक है, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे अपन, ठीक है। विनिर्माण उद्योग, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग का अर्थ क्या होता है, ठीक है, अर्थ क्या होता है? हाथ से बनाना, ठीक है, हाथ से बनाना, हाथ से बनाना या वस्तु का उत्पादन, वस्तु का उत्पादन करना, ठीक है। और वस्तु का उत्पादन हाथ से बनाना, जिन भी वस्तुओं का उत्पादन, जैसे कोई कच्ची सामग्री हो गई, ठीक है, तो कच्ची सामग्री जो प्रकृति पदार्थ है, ठीक है, जो प्राथमिक उत्पाद है, उसका क्या किया जाएगा? अपन उसको परिवर्तित करके, उसके गुण और स्वरूप में परिवर्तन करके क्या किया जाएगा? उसको एक नवीन सेवा या उत्पाद के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं, या उत्पाद करते हैं नया उसका, तो वो क्या कहलाता है? विनिर्माण सेक्टर के अंदर अर्थात विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अर्थात उसका वस्तु का, नई वस्तु का उत्पादन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हाथ से बनाकर या इंडस्ट्री के माध्यम से, किसी भी माध्यम से किसी वस्तु या उत्पाद के गुण या स्वरूप में परिवर्तित करते हुए किसी नवीन वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाता है, ठीक है। ये किसमें आएगा? औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत शामिल होगा, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग होता क्या है? किसी भी कच्चे माल, ठीक है, अर्थात किसी कच्चे माल, किसी कच्चे माल या वस्तु या उत्पाद का, कच्चे माल का या उसके उत्पाद का, कच्चे माल का क्या किया जाएगा? उसके गुण, कच्चे माल के गुण और स्वरूप में, ठीक है, गुणों एवं स्वरूप में, ठीक है, स्वरूप में क्या किया जाएगा? परिष्करण, ठीक है, ठीक है, स्वरूप में परिवर्तन करके, ठीक है, परिवर्तन करके, परिवर्तन करके क्या किया जाएगा? नवीन वस्तु, ठीक है, नवीन वस्तु या उत्पाद, ठीक है, नवीन उत्पाद या सेवा का क्या किया जाता है? सेवा का क्या किया जाएगा? उत्पादन किया जाएगा, ठीक है, उत्पादन किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है, या विनिर्माण सेक्टर के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है उस वस्तु को, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग का तात्पर्य क्या है? हाथ से बनाने या वस्तु का, नवीन वस्तु का उत्पादन करना, या किसी भी कच्चे माल को क्या किया जाता है? उसके गुण और स्वरूप में परिवर्तन करके क्या किया जाता है? किसी भी नवीन सेवा या वस्तु का उत्पादन करना क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी अंतर्गत, अर्थात इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत विनिर्माण कहा जाता है, उसको क्या किया जाता है? पुनः निर्माण या विनिर्माण कहा जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर कार्य करने वाले भूगोलवेत्ता कौन कौन से हैं, ठीक है। विनिर्माण इंडस्ट्री के बारे में आपने समझ लिया होगा कि कोई भी नई वस्तु का उत्पादन करते हैं अपन, उसके गुण और स्वरूप में परिवर्तन करके, तो वह क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है, ठीक है। विनिर्माण उद्योग के अंदर उस वस्तु को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कार्य करने वाले दो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है, ठीक है, क्या? दो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है जिसने विनिर्माण भूगोल के ऊपर कार्य किया या विनिर्माण उद्योग के ऊपर कार्य किया है, ठीक है। कौन कौन से? प्रथम व्यक्ति है इसके ऊपर कार्य करने वाले एमी विलोड, ठीक है। इसके अलावा सेकंड व्यक्ति है एच.आर. जर्री, ठीक है। इन दोनों का योगदान विनिर्माण भूगोल के अंदर महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। तो एमी विलोड,
ठीक है, एमी विलोड मोंडे, ठीक, एमी विलार्ड, ठीक है, इन्होंने कब कार्य किया, 1962 1962 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा HR जरेट मोंडे, HR जरेट, ठीक है, HR जरेट ने कब कार्य किया था इसके ऊपर, 1977 1977 के अंतर्गत, ठीक है। इन दोनों ने एक बुक से लिखी, ठीक है, कौन सी, ज्योग्राफी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बुक सही थी, ठीक है, क्या है, बुक सही। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, विनिर्माण भूगोल के ऊपर कार्य किया था, और उसकी संकल्पना को किसमें प्रस्तुत करते हैं, कौन, विलोड और जरेट मोंडे, ज्योग्राफी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अर्थात विनिर्माण का भूगोल, ठीक है। कब कार्य किया उन्होंने, 1962 में और 77 में। इन दोनों भूगोलवेताओं का विनिर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा इसको विकसित करने में, ठीक है। तो विनिर्माण के ऊपर कार्य करने वाले दो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता ध्यान रखने अपन को, एमी विलोड महोदय, इसके अलावा HR जरेट महोदय, 1962 और 1977 बुक्स कौन सी उनकी, मैन्युफैक्चरिंग अर्थात ज्योग्राफी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अर्थात विनिर्माण का भूगोल, इसके ऊपर कार्य करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विनिर्माण भूगोल अर्थात विनिर्माण उद्योग की जो विशेषताएं होती है, ठीक है, किस प्रकार की विशेषताएं हैं इसकी, ठीक है, विशेषताओं से भी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं क्या क्या, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, यंत्रीकरण अर्थात इसकी किस पे आधारित होता है, ये मशीनों पे आधारित होता है, ठीक है। ये उद्योग किस पे आधारित होता है, मशीनों पे आधारित होता है, तो इसलिए क्या किया जाता है इसके ऊपर, मशीनीकरण पर आधारित है, ठीक है, मशीनीकरण पर आधारित है, ठीक है। यंत्रीकरण किस पे, यंत्रीकरण पे या मशीनीकरण पे आधारित है, ठीक है, यंत्रीकरण, ठीक है, यंत्रीकरण अर्थात सभी इसके अंदर जो विनिर्माण उद्योग होता है, यंत्र अर्थात यंत्रों के माध्यम से या मशीन के माध्यम से इसके अंदर उत्पादों का उसके स्वरूप या गुण परिवर्तित करके नवीन वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या किया जाता है इसमें, इसका अभौगोलिक आकार होता है, ठीक है, अभौगोलिक अभौगोलिक वितरण, ठीक है, भौगोलिक वितरण या स्वरूप में होता है, ठीक है, भौगोलिक वितरण या स्वरूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, प्रौद्योगिक नवाचार, ठीक है, प्रौद्योगिक नवाचार का इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रौद्योगिक नवाचार, नए नए नवाचार इनोवेशन का इसके माध्यम से नई नई वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, विनिर्माण सेक्टर की विशेषता के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा कौशल आधारित विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर नवीन कौशल आधारित विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए वस्तुओं के उत्पादन के लिए, ठीक है, कौशल आधारित विधियों का प्रयोग किया जाता है। भौगोलिक स्वरूप होता है, यंत्रीकृत होता है, प्रौद्योगिक नवाचार से संबंधित होते हैं। इस प्रकार की विशेषताओं का जो उद्योग होता है वो कौन सा होता है, विनिर्माण उद्योग होता है, ठीक है। कौन सा होता है, विनिर्माण उद्योग। अर्थ क्या है, हाथ से बनाने वस्तु का उत्पादन करना, किसी कच्चे माल के गुण स्वरूप में परिवर्तन करके नवीन वस्तु उत्पादन करना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। कार्य करने वाले एमी जेरट और एमी विलोड और HR जरेट 62 और 77 में कार्य किया। ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग बुक्स की विशेषताएं कौन कौन सी है, यंत्रीकृत, भौगोलिक स्वरूप होता है, प्रादेशिक नवाचार है, कौशल आधारित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का उद्योग कौन सा होगा, विनिर्माण अर्थात, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे अपन उद्योगों का वर्गीकरण अर्थात उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर कितने प्रकार के उद्योग बांटे गए हैं, कौन से भूगोलवेता ने इसके ऊपर कार्य करके अपने अनुसार भूगोल के अंतर्गत औद्योगिक भूगोल के उद्योगों के प्रकार को वर्गीकृत किया है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो औद्योगिक भूगोल का वर्गीकरण पढ़ते हैं। अब बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण अर्थात उद्योग किस आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन संभवतः बनने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्वामित्व के आधार पे, ठीक है, किसके आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे अपन किसके आधार पे, आकार के आधार पे उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन किसके आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, आकार के आधार पे, फिर बात करेंगे अपन उत्पाद के आधार पे, ठीक है, उत्पाद किस प्रकार का उसका, ठीक है। तो उत्पाद के आधार पे उद्योगों के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार के हो गए, स्वामित्व के आधार पे, आकार के आधार पे, उत्पाद के आधार पे। इसके बाद बात करेंगे अपन ऐतिहासिकता के आधार पे, ठीक है, किसके आधार पे, ऐतिहासिकता के आधार पे, ठीक है, ऐतिहासिकता के आधार पे किसने कितने प्रकार के
उद्योग बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे अपन कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के आधार पे कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं। ठीक है, तो कच्चे माल के आधार पे भी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्वामित्व के आधार पे उद्योगों कितने प्रकारों में बांटे गए, कितने रूप से वर्गीकृत किया गया, 3 प्रकार से। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्वामित्व के आधार पे उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है संवर्धनी। कौन सा होता है? संवर्धनी। ये किसके माध्यम से स्थापित किया जाता है? सरकार के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? सरकार के माध्यम से। जिसका स्वामित्व होता है, जिसका जो संचालन होता है वो कौन करता है? इंडस्ट्रीज का सरकार करती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो वह उद्योग कौन सा होता है? सार्वजनिक उद्योग। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? निजी, जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा संचालित किया जाता है। तो वह उद्योग कौन सा हो गया? निजी उद्योग। ठीक है, इस प्रकार के उद्योग कहाँ पे होते हैं? पूंजीपति देशों के अंदर या पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देशों के अंदर किस प्रकार के उद्योग होते हैं? निजी उद्योग होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है जो सार्वजनिक और निजी दोनों का ही क्या होता है? मिश्रित रूप से होता है। जो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होता है? जैसे सार्वजनिक बात कर सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, निजी उद्योग किस प्रकार की? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और बात करते हैं संयुक्त उद्योग, जो क्या होंगे? कुछ हिस्सा तो उनका क्या होगा? सार्वजनिक रूप से संचालित होगा, कुछ हिस्सा निजी रूप से उसके अंतर्गत हिस्सा होगा। ठीक है, तो संयुक्त उद्योग होते हैं वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में शामिल होते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। जैसे भारत के अंदर अधिकतर उद्योग कैसे हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, तो वो कैसे होंगे? सार्वजनिक और निजी दोनों की हिस्सेदारी के आधार पर उस उद्योग का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त उद्योग। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अपन आकार के आधार पे। ठीक है, आकार के आधार पे कितने प्रकार के उद्योग होते हैं? 3 प्रकार के उद्योग। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के उद्योग होते हैं आकार के आधार पे। ठीक है, कौन कौन से हो गए? कुटीर उद्योग, जो सबसे छोटे उद्योग होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? छोटे उद्योग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कुटीर उद्योग के बाद में छोटे पैमाने के उद्योग, इनसे थोड़े बड़े उद्योग होते हैं। ठीक है, वो कौन से उद्योग होते हैं? छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है, कौन से उद्योग? बड़े पैमाने के उद्योग। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योग, इस प्रकार के उद्योग कहाँ पे विकसित हुए हैं? सूत्रपात कहाँ पे हुआ है इनका? सूत्रपात कहाँ पे है बड़े पैमाने के उद्योगों का? ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, तो ब्रिटेन के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का विकास हुआ सबसे पहले, तो वहीं से बड़े पैमाने के उद्योगों का कॉन्सेप्ट प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो आकार के आधार पर कुटीर उद्योग जो सबसे छोटे उद्योग होते हैं, जो समाज के अर्थात या परिवार के कार्य संचालन या उसके आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग उनसे बड़े होते हैं थोड़े, और जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं ये बड़े क्षेत्र में संचालित होते हैं। ठीक है, देश के आर्थिक विकास या राज्य के आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, उत्पाद के आधार पर बात करें तो उत्पाद के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उत्पाद के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो मूलभूत उत्पाद वाला। ठीक है, कौन सा? मूलभूत उद्योग। ठीक है, मूलभूत उत्पाद पर आधारित जो उद्योग होता है, आधारभूत उद्योग होता है। ठीक है, वो किस पे आधारित होता है? उत्पाद पर आधारित होते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? उपभोक्ता पर आधारित, जो उपभोक्ता के लिए जो उत्पाद उत्पादित करता है तो वो उपभोक्ता के सामान पर आधारित होता है। वो कौन सा उद्योग होता है? उत्पाद पर आधारित उपभोक्ता उद्योग, उत्पाद पर आधारित मूलभूत उद्योग। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मूलभूत उद्योग में कौन सा इंडस्ट्री शामिल होते हैं? जैसे लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, कौन सा होता है? लोहा इस्पात। ठीक है, तो लोहा इस्पात क्या है? एक मूलभूत या आधारभूत उद्योग होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उत्पाद के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? मूलभूत उद्योग और उपभोक्ता आधारित उद्योग। ठीक है, उपभोक्ता में जो क्या कहते हैं सार्वजनिक रूप से सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे बिस्कुट उद्योग वगैरह हो गए। ठीक है, तो उपभोक्ता को सेवा देने के लिए इस प्रकार की इंडस्ट्री होती है जो उत्पाद का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मूलभूत उद्योग जो सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग है, सभी इंडस्ट्री के लिए ये अनिवार्य होता है, जो सभी को एक आधारभूत आधार रूप प्रदान करता है। वह कौन सा हो गया? लोहा इस्पात, जो मूलभूत उद्योग है उत्पाद पर आधारित। ठीक है, आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग और बड़े पैमाने का, इनका उत्पाद कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन के अंतर्गत हुआ। ठीक है, सूत्रपात। स्वामित्व के आधार सार्वजनिक, निजी और संयुक्त उद्योग होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे ऐतिहासिकता के आधार पे। ठीक है, ऐतिहासिकता के आधार पे जो बात करते हैं तो इसके अंदर 2 भूगोल लेता है महत्वपूर्ण। कितने भूगोल लेता है? 2। ठीक है, तो पहले है जॉर्ज डार्केनवॉल्ट, जो ऐतिहासिकता के आधार पे उद्योगों के वर्गीकरण करता है। जॉर्ज डार्केनवॉल्ट। ठीक है, डार्केनवॉल्ट। ठीक है, कौन है? जॉर्ज डार्केनवॉल्ट। ठीक है, इन्होंने उद्योग कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के उद्योग बताए। ठीक है, कौन कौन से?
सबसे पहले बात की इन्होंने कौन से उद्योग, जो कुटीर उद्योग, कौन से, जो सबसे छोटे उद्योग होते हैं, ठीक है। कौन से उद्योग होते हैं? कुटीर उद्योग, ठीक है। कौन से बताए? कुटीर उद्योग, ठीक है। इसके अलावा दूसरे उद्योग कौन से बताए इन्होंने? ठीक है, साधारण उद्योग। कौन से बताए? साधारण प्रकार के उद्योग, ठीक है। और तीसरे उद्योग कौन सा बताया है उन्होंने? जटिल उद्योग। कौन से बताते हैं? जटिल उद्योग, ठीक है। तो जोन्स डार्किन वोल्ड ने कितने प्रकार के उद्योग बताए हैं? 3 प्रकार के उद्योग बताए हैं। जोन्स डार्किन कुटीर, साधारण और जटिल प्रकार के कुटीर उद्योग, साधारण उद्योग और जटिल उद्योग, ठीक है। कौन से हुई? यहाँ साधारण मिसप्रिंटिंग हुई है यहाँ पे, क्या हो गया? कुटीर उद्योग। उसके बाद में कौन से उद्योग बताते हैं? वृक्षोप उद्योग, वृक्षोप उद्योग, ठीक है। कौन से उद्योग आते हैं? वृक्षोप। साधारण कौन बताता है? हंटिगटन महोदय बताते हैं। कौन बताते हैं? हंटिगटन, ठीक है। जोन्स डार्किन वोल्ड ने कितने प्रकार के? 3 प्रकार, कुटीर उद्योग, वृक्षोप उद्योग और जटिल प्रकार के उद्योग। कुटीर उद्योग कौन से होते हैं? जो समाज पे आधारित होते हैं, ठीक है, एक परिवार के माध्यम से संचालित किया जाता है, एक या 2 व्यक्ति के माध्यम से, ठीक है। वृक्षोप आधारित उद्योग कौन से हो गए? जो उनसे बड़े होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जटिल उद्योग जो राज्य या केंद्र स्तर के द्वारा स्थापित किए जाते हैं या किसी निजी स्वामित्व पर बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, वो जटिल उद्योग हुए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कौन कौन से भूगोलिक कार्य की ऐतिहासिकता के आधार पर। एक तो जोन्स डार्किन वोल्ड, ठीक है। इसके अलावा दूसरे कौन से है इसके ऊपर? हंटिगटन वोल्ड, ठीक है। कौन है? हंटिगटन, हंटिगटन मॉडल का कहते हैं, ठीक है। हंटिगटन ने कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? ऐतिहासिकता के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के बताते हैं? जोन्स डार्किन वोल्ड कितने? 3 प्रकार के। हंटिगटन मॉडल कितने प्रकार के बताते हैं? 4 प्रकार के उद्योग बताते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के उद्योग बताते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। बात करते हैं कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले बताया इन्होंने साधन प्राथमिक उद्योग। कौन से? प्राथमिक उद्योग, ठीक है। जो एक उद्योग का आधारभूत रूप होता है, प्राथमिक होता है, ठीक है। जहाँ से उद्योग का संचालन प्रारंभिक होता है एक समाज से, परिवार के माध्यम से, ठीक है। वो कौन से उद्योग होते हैं? प्राथमिक उद्योग होते हैं। कौन से उद्योग होते हैं? प्राथमिक उद्योग, ठीक है, ठीक है। किसने बताया? हंटिगटन ने। सबसे पहले कौन सा उद्योग होता है? प्राथमिक उद्योग। फिर दूसरा कौन सा होता है? साधारण प्रकार का उद्योग, जो इनसे थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है? समुदाय आधारित लघु उद्योग, ठीक है। समुदाय आधारित लघु उद्योग, ठीक है। समुदाय आधारित लघु उद्योग, ठीक है। और तीसरी कौन सी बताया हंटिगटन ने? चौथे प्रकार का आधुनिक जटिल उद्योग, ठीक है। आधुनिक जटिल उद्योग, ठीक है। तो ये 4 प्रकार अपन को ध्यान में रखनी है, किसके अनुसार? हंटिगटन महोदय के अनुसार, ठीक है। हंटिगटन ने बताया प्राथमिक उद्योग, साधारण उद्योग, समुदाय आधारित लघु उद्योग, ठीक है, और जटिल उद्योग जो आधुनिक प्रकार के उद्योग है। किसने बताया? हंटिगटन ने। प्राथमिक, साधारण, समुदाय आधारित लघु उद्योग और आधुनिक जटिल उद्योग, ठीक है। तो हंटिगटन ने बताया। जोन्स डार्किन वोल्ड ने 3 प्रकार के उद्योग बताए। उत्पाद के आधार पर मूलभूत और उपभोक्ता पर आधारित, इसके अलावा आकार के आधार कुटीर, छोटे पैमाने, बड़े पैमाने, और स्वामित्व के आधार सार्वजनिक, निजी, और इसके अलावा कौन से उद्योग हो गए? संयुक्त उद्योग हो गए, ठीक है। यहाँ पे सार्वजनिक और निजी का दोनों में क्या होता है? संयुक्त रूप संचालित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग कौन कौन से होते हैं। कच्चे माल जैसे जैसे क्या हो गया? पशुओं पे आधारित कौन कौन से उद्योग है, ठीक है। वनों पे आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है। इस प्रकार के उद्योगों की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो बात करते हैं अपन कच्चे माल पे आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है। बात करते हैं उद्योगों की वर्गीकरण में कच्चे माल पे आधारित उद्योग, ठीक है। कौन से? कच्चे माल पर, कच्चा माल पर आधारित उद्योग, ठीक है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, ठीक है। कृषि आधारित कच्चे माल पर आधारित, ठीक है। कृषि से प्राप्त जो कच्चा माल है उसके आधार पर, उस पर आधारित कौन कौन से उद्योग है, ठीक है। तो कृषि पर आधारित कच्चे माल वाले उद्योग, ठीक है। इसके अलावा कौन से हो गए? कृषि पे आधारित हो गए, ठीक है। इसके अलावा रसायन उद्योग हो गए, ठीक है। कौन से? रसायन उद्योग, ठीक है। रसायन उद्योग हो गए, ठीक है। जो भी क्या होते हैं? कच्चे माल पे आधारित होते हैं, ठीक है। इसके लिए वन आधारित, ठीक है। वनों पे आधारित कौन कौन से उद्योग है, ठीक है, जो वनों से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा पशु पे आधारित, ठीक है। पशुओं पे आधारित कौन कौन से उद्योग हैं जो पशुओं के कच्चे माल पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो ये वन पशुओं पे आधारित कच्चे माल वाले। और इसके अलावा कौन सा हो गया, ठीक है। कितने हो गए? कृषि पर आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित, पशुओं के कच्चे माल पे आधारित, इसके अलावा खनिजों पे आधारित, ठीक है। किस प्रकार के खनिज कच्चे माल के रूप में निकाले जाते हैं खनन के माध्यम से, तो उस पर आधारित भी कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। जैसे कृषि पे आधारित कौन कौन सी
उद्योग है, ठीक है, जो कच्चे माल प्राप्त करने के वहाँ पे नवीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो कृषि से क्या क्या प्राप्त होता है अपन, जैसे रबड़ हो गया, ठीक है। तो जो रबड़ उद्योग होता है वो किस पे आधारित है, कृषि आधारित कच्चे माल पर आधारित एक उद्योग है, ठीक है। तो रबड़ उद्योग हो गया, ठीक है। इसके अलावा कौन सा हो गया, वनस्पति तेल, वनस्पति क्या निकालते हैं अपन, तेल, कृषि पे आधारित, जैसे सरसों हो गया, ठीक है। इसके अलावा तारा मीरा हो गया, इनसे क्या किया जाता है, तेल का उत्पादन किया जाता है, वनस्पति तेल, ठीक है। तो कृषि आधारित कच्चे माल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है अपन को वनस्पति तेल, ठीक है। इसके अलावा रबड़ उद्योग, इसके अलावा चाय और कॉफी, ठीक है ना, चाय और कॉफी उद्योग, ठीक है। किस पे आधारित होगा, कृषि पे आधारित कच्चे माल पे आधारित होगा, कृषि आधारित कच्चे माल पे आधारित जो उद्योग होगा चाय और कॉफी उद्योग, ठीक है, चाय और कॉफी, ठीक है। इसके अलावा कौन सा उद्योग होगा, ठीक है, चीनी उद्योग, कौन सा उद्योग होगा, चीनी उद्योग, ठीक है, कौन सा उद्योग होगा, चीनी उद्योग, ठीक है, चीनी उद्योग, ठीक है। तो रबड़ आधारित उद्योग, वनस्पति उद्योग, चाय और कॉफी उद्योग, चीनी उद्योग, ठीक है। ये किस पे आधारित उद्योग है, कृषि पे आधारित उद्योग है, ठीक है। इसके अलावा कपास के माध्यम से क्या किया जाता है, सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, वह भी क्या है, सूती वस्त्र, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग भी किस पे है, कृषि आधारित कच्चे माल के माध्यम से क्या किया जाता है, इंडस्ट्री में उसका परिष्करण रूप देकर के मतलब वस्तु मतलब सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो कच्चे माल पे आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है, कृषि पे आधारित कौन कौन से, रबड़ उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, चाय उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। इसके अलावा बताओ रासायनिक आधार पे, ठीक है, केमिकल्स के आधार पे कौन कौन से उद्योग हैं जो कच्चे माल के माध्यम से प्राप्त करके स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। जैसे नमक उद्योग, ठीक है, कौन सा हो गया, नमक उद्योग, ठीक है। इसके अलावा नमक उद्योग के अलावा कौन सा हो गया, रासायनिक उर्वरक, ठीक है, नमक उद्योग, ठीक है। इसके अलावा रासायनिक जो उर्वरक का उत्पादन किया जाता है उसकी भी एक इंडस्ट्रीज होती है, तो वो भी क्या होता है, ठीक है, कच्चे माल पे आधारित होता है, ठीक है। इसके अलावा पेट्रो रसायन, ठीक है, कौन सा, पेट्रो रसायन उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग किस पे आधारित, कच्चे माल पे आधारित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन से उद्योग हो गए, नमक पर आधारित रासायनिक उर्वरक उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, ठीक है। इस प्रकार के उद्योग किस पे आधारित होते हैं, कच्चे माल पे आधारित होते हैं, जो कच्चे माल पर आधारित रसायन उद्योग के अंतर्गत उनको शामिल किए जाते हैं, कौन कौन से, नमक आधारित, रासायनिक उर्वरक आधारित, पेट्रो रसायन आधारित उद्योग, ठीक है। वनों पे आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे तारपीन का जो तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ के माध्यम से, ठीक है। तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल उत्पादन किया जाता है, तो वो वनस्पति में शामिल है, ठीक है। तो उससे जो तेल का उत्पादन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तारपीन का तेल, ठीक है। तो तारपीन तेल की जो इंडस्ट्री होती है वो कौन सी आधारित, कच्चे माल पे आधारित होते हैं, ये वनों पे आधारित होती है, ठीक है, कौन सी होती है, वनों पे आधारित होती है। इसके अलावा जो लाख का उत्पादन किया जाता है, लाख का उत्पादन, जो लाख उद्योग होता है वो भी किस पे आधारित होता है, वनों पे आधारित उद्योग होता है। कागज उद्योग, जो वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है उससे क्या किया जाता है, कागज का भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो कागज उद्योग किस पे आधारित है, वनों पे आधारित है, जो कच्चे माल के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो कागज उद्योग किस पे आधारित होगा, कच्चे माल पे, ठीक है। इसके अलावा इमारती लकड़ी, ठीक है, कौन सी लकड़ी, इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी का उद्योग भी किसमें आता है, वनों पे आधारित कच्चे माल पर आधारित एक उद्योग है, ठीक है। इसके अलावा रसायनिक, नमक, रासायनिक उर्वरक, पेट्रो रसायन, इसके अलावा इसमें और कौन से उद्योग शामिल हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग भी किसमें आता है, रसायन में आता है, ठीक है, प्लास्टिक उद्योग। इसके अलावा कृत्रिम रेशा, ठीक है, कृत्रिम रेशा, ठीक है, कृत्रिम रेशा का भी अपन को ध्यान में रखना, किसमें आएगा, इसमें रासायनिक आधार पे कच्चे माल पे आधारित उद्योग हो। वनों पे आधारित कौन कौन से हो गए, तारपीन, लाख, कागज और इमारती लकड़ी, ठीक है। पशुओं से क्या क्या प्राप्त होते हैं, कच्चे माल के रूप में चमड़ा, ठीक है। तो चमड़ा उद्योग किस पे आधारित हो गया, पशुओं पे आधारित उद्योग हो गया, ठीक है, चमड़ा उद्योग हो गया, ठीक है। इसके अलावा कौन सा उद्योग हो गया, इसके अंतर्गत चमड़ा उद्योग हो गया, दुग्ध उद्योग हो गया, कौन सा उद्योग हो गया, दुग्ध उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया। इसके अलावा ऊन उद्योग, ठीक है, क्या किया, ऊन प्राप्त करके उसका भी क्या किया जाता है, विश्लेषण करके क्या किया जाता है, एक इंडस्ट्री में उसको उचित उपयोगी बनाया जाता है, ठीक है। तो ऊन उद्योग हो गया, ठीक है, चमड़ा उद्योग हो गया, ऊन उद्योग हो गया, ठीक है। इसके अलावा दुग्ध, ठीक है, दुग्ध उद्योग, ठीक है। तो दुग्ध उद्योग भी किसमें शामिल होता है, दुग्ध उद्योग भी किसमें शामिल होता है, पशुओं पे आधारित कच्चे माल पर आधारित होता है, ठीक है। इसके अलावा खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से, खनिज पर आधारित धात्विक और अधात्विक प्रकार, कौन से, दुग्ध उद्योग, ठीक है। तो पशुओं पे आधारित, जो पशुओं से कच्चा माल प्राप्त होता है अपन को, वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कच्चे माल पे चमड़ा, ऊन और
दुग्ध उत्पादन उद्योग किसमें शामिल होंगे, पशुओं पे आधारित। ठीक है। खनिज कैसे होते हैं, खनिज से कच्चा माल जो प्राप्त होता है ना खनिज के रूप में, वो कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो कौन से होते हैं, धात्विक खनिज। कौन से होते हैं, धात्विक खनिज। और एक कौन सा होता है, अधात्विक खनिज। ठीक है। कौन सा होता है, अधात्विक खनिज। ठीक है। तो धात्विक में भी दो प्रकार के प्राप्त होते हैं अपन खनन के माध्यम से। ठीक है। एक तो लोहा धात्विक, कौन से लोहा धात्विक, और एक लोहा। ठीक है। जिनमें लोहा का अंश पाया जाता है, लोहा का अंश पाया जाता है, वो कौन से होते हैं, लोहा धातु। और अलोह धातु जिनमें लोहा का अंश नहीं पाए जाते, वो धात्विक होते हैं। और अधात्विक प्रकार के। ठीक है। दो प्रकार के खनिज उत्पादित होते हैं। इन पे आधारित भी इंडस्ट्री अलग अलग प्रकार से लगाई जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार अपन कच्चे माल पे आधारित उद्योग पढ़े थे। कितने प्रकार के, कृषि आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, तीसरा कौन सा, वनों पे आधारित, पशुओं पे आधारित, और पांचवा कौन सा, खनिज पर आधारित। ठीक है। तो कृषि पे आधारित रबड़, वनस्पति, चाय, चीनी और सूती वस्त्र उद्योग। इस प्रकार से अपन को सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी रहती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी प्रकार के उद्योग हैं, जैसे बाजार पर आधारित उद्योग। ठीक है। कौन से, बाजार पर आधारित उद्योग। ठीक है। अब बाजार में कौन से उद्योग स्थापित होंगे। ठीक है। तो बाजार में उद्योग वो स्थापित होंगे जो शुद्ध कच्चे माल वाले होंगे। कैसे होंगे, शुद्ध कच्चे माल वाले होंगे, जिनको मतलब जहाँ से कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है और वहाँ बाजार तक लाया, इंडस्ट्री तक लाया जाता है, तो उनमें किसी प्रकार का बाहर हाउस नहीं हो। ठीक है। तो इस प्रकार के कच्चे माल जो शुद्ध कच्चे माल वाले होते हैं, जिनका पदार्थ सूचकांक कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो इस प्रकार के कच्चे माल पर आधारित उद्योग कहाँ पे लगाए जाएंगे, बाजार में लगाए जाएंगे। ठीक है। कहाँ पे लगाए जाएंगे, बाजार में लगाए जाएंगे। ठीक है। जैसे सूती वस्त्र, कपास को लाएंगे, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर या बाजार के अंतर्गत, तो वहां से उसमें किसी प्रकार का बारहास नहीं होगा। ठीक है। तो सूती वस्त्र उत्पादन किस पे आधारित होगा, बाजार पे, मतलब बाजार के अंदर इस उद्योग की स्थापना की जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा मशीनरी उद्योग। ठीक है। कौन सा, मशीनरी उद्योग। ठीक है। कौन सा उद्योग, मशीनरी उद्योग। ठीक है। किस पे आधारित होता है, बाजार पे आधारित एक उद्योग होता है। ठीक है। इसके अलावा फर्नीचर उद्योग। कौन सा, फर्नीचर। ठीक है। फर्नीचर उद्योग। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के उद्योग इस प्रकार के हैं जो बाजार पर आधारित उद्योग होते हैं। ठीक है। किस पे आधारित होते हैं, बाजार पे। कौन कौन से, सूती वस्त्र, मशीनरी, फर्नीचर। बाजार आधारित क्यों होता है, क्योंकि इनके पदार्थ सूचकांक एक है, कच्चा माल यहाँ पे क्या है, शुद्ध है, इसके लिए बाजार आधारित उद्योग होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक उद्योग और भी होता है, कार्य प्रकृति या कार्य प्रवृत्ति या उत्पाद का, उत्पाद होता है जो उत्पाद की उत्पादन किस प्रकार का हो रहा है, उत्पाद की प्रकृति क्या है या कार्य क्या, आकार किस प्रकार का इंडस्ट्री में, उसके आधार पर भी उद्योग होते हैं। ठीक है। जो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। ठीक है। कौन से उद्योग होते हैं, भारी और हल्के। ठीक है। हल्के उद्योग कौन से हो गए, जैसे इलेक्ट्रिकल उद्योग। कौन से हो गए, इलेक्ट्रिकल उद्योग, जो कार्य प्रवृत्ति उद्योग उत्पाद की प्रकृति के आधारित होते हैं। ठीक है। तो हल्के उद्योग हो गए। इसके अलावा भारी उद्योग, भारी उद्योग में कौन सा शामिल होगा, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है। कौन सा उत्पाद होगा यहाँ पे, भारी उद्योग के अंदर कौन शामिल होगा, लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है। हल्के उद्योग में कौन से शामिल होंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल उद्योग हो गए। ठीक है। तो इस प्रकार ने आज अपन ने जाना इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का सामान्य परिचय, विकास किस प्रकार से होता है इसका, जनक कौन है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के। ठीक है। फादर ऑफ इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी अल्फ्रेड वेबर, जिन्होंने औद्योगिक भूगोल के ऊपर सर्वप्रथम कार्य किया। ठीक है। इसके बाद में जाना अपन ने जो एक इंडस्ट्री की स्थापना के लिए जो कारक जिम्मेदार होते हैं, उसको प्रभावित करते हैं लोकेशन के आधार पे। ठीक है। तो वो भौगोलिक और अभौगोलिक कार्य करते हैं। ठीक है। उस कारक कौन कौन से हैं, वो अपन ने भौगोलिक और भौगोलिक में अलग अलग से पढ़ा है। ठीक है। उनको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके अलावा बात की विनिर्माण उद्योग क्या होता है। ठीक है। विनिर्माण उद्योग के ऊपर कार्य करने वाली भूगोलवेत्ता कौन सी बुक्स है। ठीक है। किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं। ठीक है। इसके प्रकार जाना। इसके बाद में माना अपन ने जाना उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है। किस प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। तो इस आज की क्लास से एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। ठीक है। और इन सभी बातों को अपन को ध्यान में रखना। ऐसे ही अगले सेशन के साथ मिलेंगे अपन इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की सेकंड क्लास प्रयास के अंतर्गत। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।